हम जानते हैं कि विंड्स कैसे बनती हैं। हमारे पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया कि वायु हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन तक मूव करती है। वायु की हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन तक की मूवमेंट के कारण विंड बनती है। क्या आप बता सकते हैं कि हवा की गति के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? हवा की स्पीड दो जोन्स के बीच प्रेशर के अंतर पर निर्भर करती है। इसलिए प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, हवा की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अगला महत्वपूर्ण विषय जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एयर में प्रेशर डिफरेंस कैसे बनता है। आपके ख्याल से ये कैसे बनता है? एक रीजन ये है कि पृथ्वी के सरफेस पर अलग अलग हिस्सों के टेम्परेचर में अंतर होता है। आसान शब्दों में, टेम्परेचर में अंतर एयर प्रेशर में अंतर होने का कारण है। टेम्परेचर डिफरेंस एयर प्रेशर को कैसे प्रभावित करता है, यह समझने में बहुत आसान है। टेम्परेचर में अंतर के कारण कुछ क्षेत्रों में गर्म हवा और दूसरों में ठंडी हवा होती है। मान लीजिए कि यहां जमीन के ऊपर गर्म हवा है और यहां ठंडी हवा है, जमीन से थोड़ी और ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं, गर्म हवा की तुलना में ठंडी हवा ज्यादा डेंस होती है। जब हवा हीट एब्जॉर्ब करती है तो वो कम डेंस हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। इसका उल्टा ठंडी हवा के लिए सच है। गर्म वायु की तुलना में ठंडी वायु के मॉलिक्यूल्स करीब और डेंस होते हैं। यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि आखिर क्यों गर्म डेंस एयर ऊपर बढ़ती है और ज्यादा ठंडी डेंस एयर नीचे की ओर उतरती है। इस फ्लूइड्स के मूवमेंट को क्या कहा जाता है? टेम्परेचर में बदलाव के कारण हवा में होने वाले अप और डाउन मूवमेंट को कन्वेक्शन करंट कहते हैं। हम अपने पहले के लेसन्स में कन्वेक्शन करंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये प्रकृति में होने वाले कन्वेक्शन का एक उदाहरण था। पृथ्वी के गर्म क्षेत्रों में हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। उसी समय गर्म हवा की जगह भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है। क्यों? चलिए जल्दी से इसका एक रिकैप करते हैं। गर्म हवा हल्की होती है जो कम डेंस होती है और इसलिए ये ऊपर उठती है, जिसके कारण उसके नीचे लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर का ये क्षेत्र उस क्षेत्र के आसपास की ठंडी हवा से भर जाता है। क्योंकि ठंडी वायु गर्म वायु की तुलना में डेंस होती है, इसलिए ये हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाती है। लेकिन ये हमें क्या बताता है? तो हवा आमतौर पर ठंडे एरिया से गर्म एरियाज में मूव करती है। जी हाँ, ये बेसिक आइडिया है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। टेम्परेचर में अंतर के कारण एयर प्रेशर में भी अंतर आता है। इसके कारण हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक वायु की मूवमेंट होती है। प्रकृति में इस वायु की मूवमेंट से विंड करंट्स बनते हैं। लेकिन प्रकृति में टेम्परेचर डिफरेंस कैसे होता है? हम जानते हैं कि यह प्रकृति को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन यह कैसे होता है यह भी जानना जरूरी है। हमारे अगले लेसन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे पृथ्वी की सतह के जियोग्राफिकल फैक्टर्स के कारण टेम्परेचर में अंतर आता है, जो कि प्रेशर का कारण बनता है।